नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। केंद्र सरकार 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में जो 3 ड्राफ्ट बिल पेश करने वाली है, उसमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहला, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करना, और दूसरा, संसद के निचले सदन यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। इसको लेकर तमाम आवाजें उठने लगी हैं। विपक्ष महिला आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन परिसीमन का विरोध कर रहा है। विरोध की वजह इस विधेयक से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की सीटें अधिक बढ़ने, जबकि दक्षिणी राज्यों में यह वृद्धि काफी कम होना बताया जा रहा है। हालांकि महिला आरक्षण में विपक्ष SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की मांग भी कर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी है। बहन जी ने तो महिलाओं के लिए 33 के बजाय 50% आरक्षण की मांग की है। हमारी पार्टी BSP देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। उन्होंने साफ कहा कि SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण दिए बिना महिला बिल का उद्देश्य अधूरा है। SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफी हद तक नकारने जैसा है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने जनगणना के ताजा आंकड़ों के हिसाब से बहुजन समाज की महिलाओं को आरक्षण दिए की वकालत की है। और जो लेटेस्ट डाटा आए उस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ही डिलिमिटेशन हो, सीटों की शेयरिंग हो, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी, SC, ST, OBC इन तीनों को ही जो टोटल महिलाओं की सीट रिजर्व की जाए उसमें से SC, ST, OBC की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। परिसीमन को लेकर उठ रही चिंताओं पर उन्होंने मांग किया कि दक्षिण के राज्यों को भी वर्तमान में जिस अनुपात में सीटें आवंटित है उसी अनुपात में सीटें मिले, ताकि वो खुद को भारत से अलग ना समझें। जो प्रोपोर्शनेट अभी सीटों का है लोकसभा के अंदर सभी अलग अलग राज्यों का, वो प्रोपोर्शनेट आगे भी वही बनना चाहिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया तो साउथ के वो राज्य जिन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो इस प्रोपोर्शनेट को, अगर हम आज जो प्रेजेंट में प्रोपोर्शनेट है लोकसभा सीटों का, अगर उसी प्रोपोर्शनेट में नहीं करते हैं तो उससे फिर उत्तर भारत की सीटें बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। भविष्य में फिर उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो बेहद कम हो जाएगा और वो बेहद कम होने की वजह से निगलेक्टेड फील करेंगे और उसके दूरगामी परिणाम बड़े नकारात्मक हो सकते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि साउथ का जो प्रोपोर्शनेट या नॉर्थ का जो प्रोपोर्शनेट आज के हिसाब से जो लोकसभा में प्रोपोर्शनेट राज्यों का है, वही आगे जब सीट तैयार, जो 850 सीट जो करने की बात चल रही है, जिसमें 215 सीटें राज्यों की और बाकी की 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो निर्धारित करने की बात चल रही है, मैं इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी सरकार से चाहूँगा, संसद से चाहूँगा कि
जो प्रोपोर्शनेट सीटों का लोकसभा का पहले से चला आ रहा है, जब सीटें बढ़ें तो साउथ की और नॉर्थ के राज्यों का प्रोपोर्शनेट उसी हिसाब से रहे। इस बहस के बीच फिलहाल बता दें कि लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल सीटों का 14% हैं, जबकि राज्यसभा में 42 महिला सांसद हैं, जो कुल सीटों का 18% हैं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व औसतन 27.2 है, यानी भारत में महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व दुनिया की तुलना में काफी कम है। अब देखना होगा कि इन दो प्रस्तावों पर संसद में क्या गहमागहमी रहती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के तर्क क्या होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।